अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू दी ड्रग्स यूज इन ग्लूकोमा। ठीक है, ग्लूकोमा को में जो ड्रग्स हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो वो एक हमारे पास वो होती हैं जो कि एक्वस ह्यूमर की जो प्रोडक्शन होती है ना वो रिड्यूस करवा देती हैं। ठीक है, और एक वो ड्रग्स होती हैं जो कि आउटफ्लो इंक्रीज़ करवा देती हैं। एक जो है वो उस एक्वस ह्यूमर जो होता है उसका पानी कम कर देती हैं। ठीक है, और दूसरा जो है वो एक आउटफ्लो ज़्यादा कर देती हैं। ठीक है, अब जो एक्वस ह्यूमर का लेवल कम करने के लिए ड्रग्स होती हैं ना, तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आते हैं बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, ऑकुलर बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है वो टीमालोल आ जाता है। ठीक है, बीटा जोलोल आ जाता है, लीवो बीटा जोलोल आ जाता है, कार्टियोलोल आ जाता है, लीवोबुनोलोल आ जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास जो है ना, ये तो बीटा ब्लॉकर्स हो गए ना। फिर इसके बाद हमारे पास है अल्फा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट। ठीक है, अब अल्फा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट में हमारे पास है एप्राक्लोनिडीन एंड ब्राइमोनिडीन, एप्राक्लोनिडीन एंड ब्राइमोनिडीन। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है ना, वो हमारे पास है कार्बोनिक एनाइडेज इनहिबिटर्स, जिसमें हमारे पास है एजीटाजोलामाइड आ जाता है, डोरजोलामाइड आ जाता है, ब्रेनजोलामाइड आ जाता है। अच्छा जी, फिर इसके बाद वो ड्रग्स आ जाती हैं जो कि आउटफ्लो जो है वो इंक्रीज़ करवाती हैं। ठीक है, अब आउटफ्लो इंक्रीज़ करवाने के लिए जो ड्रग्स होती हैं ना, वो हमारे पास है ट्रबैकुलर आउटफ्लो इंक्रीज़ कराने की ड्रग्स, जिसमें हमारे पास आ जाता है नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा एगोनिस्ट। ठीक है, अल्फ़ा एगोनिस्ट है लेकिन नॉन सेलेक्टिव है। ठीक है, अच्छा, इसमें हमारे पास आ जाता है एपिनेफ्रिन एंड डिपेवेफ्रिन आ जाता है, एपिनेफ्रिन आ जाता है और डिपेवेफ्रिन आ जाता है। फिर कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स हो जाती हैं, जिसमें पाइलोकार्पिन आ जाता है, पाइलोकार्पिन आ जाता है, फाइजोस्टिगमिन आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा इकोथायोफेट आ जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है यूवियोस्क्रेलल आउटफ्लो। सही है, वो ड्रग्स जो कि यूवोस्क्लेरल आउटफ्लो जो है वो इंक्रीज़ करवाती हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स आ जाते हैं। ठीक है, अब प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स जो है उसमें हमारे पास एक आ जाता है लेटेनोप्रोस्ट, बीमाप्रोस्ट एंड टेफ्लूप्रोस्ट। ठीक है, टेफ्लूप्रोस्ट। ठीक है, और फिर हमारे पास ऑस्मोटिक एजेंट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैंने बता दिया है। ठीक है, वो ड्रग्स जो कि एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन जो है वो कम कर देते हैं, उसमें 3 ड्रग्स आ जाती हैं, 3 क्लासेस। ठीक है, और वो ड्रग्स जो कि हमारे पास आउटफ्लो इंक्रीज़ करती हैं, उसमें भी हमारे पास 3 हेडिंग्स आ जाती हैं। ठीक है, ट्रबैकुलर आउटफ्लो वाली ड्रग्स आ जाती हैं, यूवोस्क्लेरल आउटफ्लो वाली ड्रग्स आ जाती हैं जो कि इंक्रीज़ करा देती हैं, और लास्ट में ऑस्मोटिक एजेंट्स जो हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास ग्लूकोमा में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास ना बेसिकली वी हैव ड्रग्स जो कि हमारे पास एक्यूट ग्लूकोमा और क्रोनिक ग्लूकोमा के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एक्यूट ग्लूकोमा में हम लोग कार्बोनिक एनाइडेज यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन जिसमें एसिडोजोलामाइड आ जाता है। ठीक है, और इसमें हम लोग एसिडोजोलामाइड भी यूज़ करते हैं क्रोनिक में, डोजोलामाइड और ब्रेनजोलामाइड तीनों यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर बीटा ब्लॉकर्स में यहाँ पे टिमलोल यूज़ करते हैं, यहाँ पे टिमलोल भी यूज़ करते हैं, बेटाजोलोल वगैरह हमारे पास जो है वो कार्टियोलोल वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास जो कोलिनोमाइमेटिक एजेंट्स थे ना, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं पाइलोकार्पिन वगैरह। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग पाइलोकार्पिन यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स में हमारे पास लेटेनोप्रोस्ट होता है, यहाँ पे भी लेटेनोप्रोस्ट होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास जो डिफरेंसेस हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग ऑस्मोटिक एजेंट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ जिसमें मोनिटॉल होता है, ग्लाइसिरोल वगैरह आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ऑस्मोटिक एजेंट्स नहीं यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम लोग अल्फ़ा एगोनिस्ट यूज़ करते हैं, जिसमें एप्राक्लोनिडीन आ जाता है, डिपेवेफ्रीन वगैरह आ जाता है। ठीक है, ये डिफरेंसेस हो गए। ठीक है, मतलब ये सिमिलैरिटीज़ हैं कि कार्बोनिक एनाइडेज इनहिबिटर्स हो गए, बीटा ब्लॉकर्स हो गए, कोलिनोमाइमेटिक एजेंट्स हो गए, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए, ये दोनों में यूज़ हो रहे हैं। ड्रग्स ऑब्वियसली डिफरेंट है लेकिन दोनों में यूज़ हो रही हैं। और जो एक्यूट है उसमें हम ऑस्मोटिक एजेंट्स यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम अल्फ़ा एगोनिस्ट वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अल्फ़ा एगोनिस्ट वगैरह। ठीक है, नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा एगोनिस्ट जो थे वो वाले। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।